हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को सॉरी बोलने के लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग और वांग जी एक रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं। आज यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है। इस रेस्टोरेंट को आज बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किया गया है। सॉफ्ट म्यूजिक का एक बैंड है। रूफ टॉप के ऊपर ये पार्टी चल रही होती है। विंग और वांग जी भी वहाँ एंटर करते हैं। तभी वहाँ पे उनके ऊपर फ्लावर्स की बरसात होने लगती है। विंग इससे काफी हैरान हो जाता है। वहाँ पे कुछ स्टाफ आते हैं। एक पर्सन के हाथ में एक बहुत बड़ा रोज का बुके होता है। वो विंग की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, वेलकम सर, दिस इज फॉर यू। विंग इससे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से उस पर्सन को देखने लगता है। वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, प्लीज इसे ले लीजिए सर, आज हमारे रेस्टोरेंट में एक पार्टी चल रही है, बहुत ही स्पेशल, और आज हम यहाँ आने वाले हर कस्टमर को ये वेलकम बुके दे रहे हैं। विंग भी सुन के खुश हो जाता है। वो स्माइल करके उस बुके को हाथ में ले लेता है। तो वो पर्सन बोलता है, प्लीज कम सर, दिस वे। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। विंग और वांग जी अब आगे बढ़ने लगते हैं। वो पर्सन विंग और वांग जी को एक टेबल पे ले जाता है। दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ स्टाफ आ जाते हैं जो कि म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं। उनके हाथ में वायलिन होता है, वो उसे प्ले करने लगते हैं। विंग ये सब कुछ देख के बहुत ही सरप्राइज होता है। वो चारों तरफ देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। वांग जी भी ये देख के बहुत खुश होते हैं। वो विंग को स्माइल करता देख खुश होते हैं। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी, आपने कहा था कि आपके दोस्त ने हम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है, लेकिन आपका दोस्त है कहाँ? वांग जी सुन के थोड़े हैरान हो जाते हैं। विंग वांग जी के फेस पे देखने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ तुमने अच्छा याद दिलाया, एक मिनट। वो इतना बोल के अपना फोन निकालते हैं और एक नंबर डायल करते हैं और बोलते हैं, क्या? ओके ठीक है। इतना बोल के वो कॉल रख देते हैं। तो विंग बोलता है, क्या हुआ? तो वांग जी बोलते हैं, वो उससे कोई अर्जेंट काम आ गया, उसने सॉरी बोला, वो नहीं आ पाएगा। विंग सुन के सोच में पड़ जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ आ गए हैं तो क्यों ना हम डिनर करके ही चलते हैं। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है। वो वांग जी को देख के अपना सर झुकाता है और बोलता है, सर आपका ऑर्डर। वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं और फिर वो मेन्यू कार्ड देखने लगते हैं। तो विंग बोलता है, मैं अभी आता हूँ। वांग जी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग उठ के वहाँ से चला जाता है। वो वॉशरूम में जाता है। विंग वॉशरूम से बाहर निकल के जब अपने टेबल की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे दो वेट्रेस आपस में बात करती हुई सुनाई देती है। वो उनकी बातें सुन के रुक जाता है और उनकी बातों को आगे सुनने लगता है। एक वेट्रेस बोलती है, तुमने उस हैंडसम मैन को देखा? तो दूसरी वाली वेट्रेस बोलती है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो पहली वाली वेट्रेस बोलती है, वही टेबल नंबर 43 वाला, कितना हॉट एंड हैंडसम है, काश मेरे पास भी उसके जितना हैंडसम पार्टनर होता। तुम्हें पता है उसने है ना अपने पार्टनर के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट आज के लिए बुक कर लिया है, इतना खर्चा किया है। वो अपने पार्टनर को सीक्रेटली सरप्राइज देना चाहता है और उस चक्कर में इस पूरे रेस्टोरेंट को देखो कितना अच्छा डेकोरेट करवाया है। सच में वो अपने पार्टनर से कितना प्यार करता है ना, उसका पार्टनर कितना लकी है। मुझे तो उससे जेलसी हो रही है, काश मेरे पास भी इतना प्यार करने वाला पार्टनर होता। ये सुन के वो दूसरी वेट्रेस हंसने लग जाती है और बोलती है, चलो काम पे ध्यान दो, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमारी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे वो पहली वाली वेट्रेस सैड सा फेस बना लेती है और बोलती है, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मुझे जेलस हो रहा है। ये सुन के वो दूसरी वाली वेट्रेस हंसने लगती है और उसके सर पे हिट करके आगे चली जाती है। फिर पहली वाली वेट्रेस भी उसके पीछे चली जाती है। विंग ने सबको सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब ये सब वांग जी ने मेरे लिए? उसे तो विश्वास ही नहीं होता है। तो बहुत ही हैरान होता है, लेकिन फिर बाद में वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि ये मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था वांग जी। वो इतना बोल के एक प्यारी सी स्माइल करता है और फिर जल्दी से अपने टेबल पे चला जाता है। वो अपने टेबल पे जाके चेयर पे बैठता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की नजरें भी विंग के नजरों से टकराती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वांग जी पहले सेंस में आते हैं और वो अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और उसे स्क्रॉल करने लगते हैं। विको जो नर्वस हो रहे होते हैं, वो बहुत घबराए हुए होते हैं, जैसे उन्होंने कोई चोरी की है। विंग कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो भी सोच रहा है कि वो बोले या नहीं। कुछ ऐसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी वहाँ पे वेटर आ जाते हैं उनका डिनर लेके। वो डिनर को टेबल पर सर्व कर देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग डिनर को देख के बहुत खुश हो जाता है। सारी डिशेस उसकी फेवरेट होती है। वो इससे एक बार फिर से सरप्राइज हो जाता है और वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी की नज़र भी विंग पे जाती है तो विंग अपनी नज़रें चुरा लेता है। तो वांग जी बोलते हैं, चलो शुरू करो। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो स्माइल करके डिनर करने लगता है। वो डिनर करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी को पता है कि विंग उसे देख रहा है। वांग जी उससे इग्नोर ही कर रहे होते हैं। अब विंग अपने डिनर पे ध्यान देता है तो वांग जी उसे देखने लगते हैं। विंग बहुत खुश होता है। उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है और ये देख के हमारे वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हैं और मन में बोलते हैं, बस मैं इतना ही चाहता था। मुझे नहीं पता आजकल मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है। मैं झूठ बोलने लगा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मेरा दिल कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? वो इतना बोल के चुप होते हैं और अपनी गलतियों को याद करने लगते हैं। फर्स्ट गलती उन्हें वो याद आती है जब वो पेरिस से रिटर्न आए थे। नाइट में वो अपने रूम में जब शावर लेके आए थे और उन्होंने अपने बेड को देखा था, तब उन्हें एहसास हुआ था कि आज वो अपने रूम में अकेला सोने वाले हैं क्योंकि विंग अपने रूम में है। ये सोच के ही वांग जी को बहुत बुरा लगने लगा था। वो अकेले नहीं सोना चाहते थे। वो चाहते थे कि विंग भी इस रूम में हो, उनके साथ हो, लेकिन वो ये बात विंग से बोल नहीं सकते हैं। तभी वो कुछ सोचते हैं। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो लैंड मैंसन चले जाए। अगर वो वहाँ जाएंगे तो विंग और वांग जी को एक रूम में ही रुकना पड़ेगा और फिर विंग उन्हीं के साथ रहेगा। इसीलिए वांग जी ने विंग से झूठ बोला कि उन्हें अपनी मॉम की याद आ रही है, बल्कि उन्हें अपनी मॉम की याद नहीं आ रही थी, उन्हें विंग की याद आ रही थी। और वो विंग को लेके लैंड मैंसन पहुंच गए। नाइट में भी जब विंग उनके पास आया था, उस समय भी वांग जी जगे हुए थे। वो अपने आप से सवाल ही कर रहे थे, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? उन्होंने आखिर झूठ क्यों बोला? वो बहुत कसमोकस में थे। तभी विंग वहाँ आया था। उन्होंने अपनी आंखें जानबूझ के बंद कर ली थी। वो सोने का एक्ट कर रहे थे और जब विंग ने उनके माथे से उनके बालों को हटाया था, उस समय हमारे वांग जी बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हार्ट बीट बहुत तेज थी, लेकिन वांग जी को ये बहुत अच्छा लग रहा था। विंग का टच उन्हें एक सुकून दे रहा था। उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। इसीलिए मॉर्निंग में वांग जी जगे हुए थे, वो सोए हुए नहीं थे। वो पूरी नाइट नहीं सोए थे। पूरी नाइट वो विंग को देखते रहे थे। फिर उन्हें विंग का वो मोमेंट याद आया जब विंग ने उनके बालों को हटाया था। उसे याद करके वांग जी के होठों पे मुस्कान आ जाती है। वो अपना हाथ अपने बालों पे ले जाते हैं, फिर विंग के हाथों को महसूस करते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपने बालों को खुद अपने ही हाथों से पूरा बिखेर देते हैं। पूरे बालों को अपनी आंखों के ऊपर करके फिर वो विंग को देखते हैं और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वांग जी अब फिर से विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मैंने आज भी तुमसे झूठ बोला। मुझे यहाँ मेरे किसी फ्रेंड ने नहीं बुलाया है। मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था और ये आइडिया मुझे सिचैन ने दिया कि अगर मैं तुम्हें सरप्राइज डिनर डेट पे लाऊंगा तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैं बस तुम्हारे मूड को ठीक करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया है कि नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हुआ हो और तुम मुझसे नाराज ना हो। वो इतना बोल के चुप होते हैं। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है। इससे वांग जी घबरा जाते हैं। उनकी चोरी पकड़ी गई। विंग ने उन्हें देख लिया। उसे देखते हुए विंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वांग जी भी एक स्माइल कर देते हैं और वो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है। विंग जो कि बहुत खुश होता है, वो तो मजे से खा रहा होता है क्योंकि फूड सारे उसके फेवरेट होते हैं और वो बहुत खुश भी है।
और विंग हमारा थोड़ा मैसी खाना खाता है। वो खाते समय थोड़ा ध्यान नहीं रखता, अब बच्चा बन जाता है। उसके लिप्स के पास सॉसेस लगे होते हैं। वांग जी की नजर उस पे जाती है। विंग खाने में मग्न होता है। वांग जी को ये देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन वांग जी क्या बोले वो यही सोचने लगते हैं, क्योंकि विंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा होता है। वांग जी एक टिश्यू पेपर लेते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा के विंग के वो सॉसेस को साफ कर देते हैं। विंग इससे काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सडन था। वो हैरानी से ही वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और बोलते हैं, वो सॉसेस लगे हुए थे। विंग स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते, फिर से खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों का डिनर हो जाता है। वांग जी बोलते हैं, तुम और कुछ लोगे? विंग नाम में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो या फिर हम घर चले? विंग चारों तरफ देखता है और बोलता है, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? वांग जी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग स्माइल करता है। अब वो दोनों वहाँ से उठ जाते हैं और साइड में चले जाते हैं। विंग रेलिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है और नाइट सिटी का व्यू देखने लगता है। नाइट में सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो लोग रूफ टॉप पे होते हैं, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा होता है और वहाँ पे जो म्यूजिक होता है वो भी विंग को बहुत पसंद आ रहा होता है। विंग उसे एंजॉय करने लगता है। वांग जी भी वहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा दूर होते हैं, तो विंग को ही देख रहे होते हैं। तभी वांग जी की नजर कुछ लोगों पे जाती है जो कि विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग का फेस उनकी तरफ नहीं होता है, वो बाहर सिटी को देख रहा होता है। वांग जी को ये देख के गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से अब विंग के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे विंग कवर हो जाता है। इससे वो लोग अब अपनी नजरें फेर लेते हैं। वांग जी एक नजर उधर डालते हैं, फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग को ध्यान नहीं है कि वांग जी अभी उसी के पीछे है। विंग को अब थोड़ा बहुत ठंड लगने लगता है। वो अपने दोनों हाथों को आपस में रब करने लगता है। वांग जी ये देखते हैं। वो जल्दी से अपना ओवरकोट निकाल देते हैं और उसे लेके विंग के ऊपर डालते हैं। विंग इससे हैरान हो जाता है। वो पलट के वांग जी को देखता है। तो जैसे ही वांग जी की तरफ पलटता है, वो वांग जी के बहुत करीब चला जाता है। वो थोड़ा बहुत घबरा भी जाता है, उसका बैलेंस भी लूज होता है। वांग जी उसे होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो? विंग हाँ में नोट करता है। वांग जी अब विंग को छोड़ देते हैं। अब विंग की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई होती है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। दोनों के बीच में ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो गया होता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। वांग जी भी बहुत नर्वस होते हैं। अब वो 2 कदम पीछे ले लेते हैं। विंग के मन में बहुत सी चीजें चल रही है। वो बहुत कुछ बोलना चाहता है वांग जी से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। फिर वो हिम्मत करता है। वो वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी क्या हम डांस कर सकते हैं? वांग जी सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से ही विंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं, डांस? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी अब सोच में पड़ जाता है। तो विंग बोलता है, अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं ठीक है। विंग बहुत खुश हो जाता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें लेके साइड में चला जाता है, जहाँ पे कुछ कपल्स डांस कर रहे होते हैं। वो भी उन लोगों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो कि बहुत नर्वस होते हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा होता। आज पहली बार वांग जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। उनकी आदत नहीं है ये सब करने की, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं ताकि विंग थोड़ा खुश हो जाए, उसका मूड ठीक हो जाए। लेकिन वांग जी की ये सब हैबिट नहीं है, इसलिए वो बहुत अजीब सिचुएशन में है। वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उनका हाथ अपने कमर पे ले जाके रख देता है और अपना हाथ वांग जी के शोल्डर पे, और वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वांग जी अब विंग को देखने लगते हैं। विंग धीरे धीरे मूव करने लगता है। वांग जी भी अब उसका साथ देने लगते हैं। दोनों डांस करने लगते हैं। विंग वांग जी के फेस को देख रहा होता है और वांग जी अपनी नजरें चुरा रहे होते हैं। उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो विंग से नजरें मिलाए। विंग स्माइल करता है और मन में बोलता है, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि मुझे आप मिले। डैड ने बिल्कुल सही कहा था, आप मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। मैं अब आपको खोना नहीं चाहता। मुझे पता है अभी आपके दिल में शायद मेरे लिए प्यार नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। लेकिन मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ और मैं कह के ही रहूंगा।
वो इतना बोल के स्माइल करता है। वो दोनों काफी देर तक डांस करते हैं। विंग हिम्मत जुटा रहा होता है। वो फिर आंखें बंद करता है, एक लंबी सी सांस लेता है। वो अब अपना दोनों हाथ वांग जी के नेक में डाल देता है और बोलता है, वांग जी मुझे आपसे कुछ कहना है। वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं। विंग अपनी नजरें नीचे झुकाता है, फिर नजरें उठा के वांग जी को देखता है, एक प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। तो वांग जी बोलते हैं किस लिए? तो विंग बोलता है मुझसे शादी करने के लिए। वांग जी इससे हैरान होते हैं। विंग अगेन स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता है आपने शादी मुझसे बदला लेने के लिए किया था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपसे शादी करके। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मैं खुद को बहुत लकी इंसान मानता हूँ और मुझे आज आपसे कुछ कन्फेस करना है। ये सुन के वांग जी की हार्ट बीट तेज होने लगती है। विंग थोड़ा रुकता है, वो फिर से स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता है ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है और मैं इस सच को अब अपने पास और नहीं रखना चाहता। मैं आपसे कन्फेस करना चाहता हूँ वांग जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, सिर्फ पसंद नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू वांग जी। वांग जी ये सुन के पूरे शॉक, वो रुक जाते हैं। वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और उनकी ग्रिप थोड़ी टाइट हो जाती है विंग पे। विंग इससे थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो वांग जी की आंखों में ही देख रहा होता है और बोलता है मुझे पता है आपके दिल में मेरे लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको भी एक दिन मुझसे प्यार हो जाएगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं अब अपनी पूरी जिंदगी आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता वांग जी। प्लीज मुझे कभी खुद से अलग मत कीजिएगा। आपको जो भी मेरे साथ करना हो कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज मुझे कभी खुद से अलग मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे आपके साथ रहना है अपनी पूरी जिंदगी, मरते दम तक। वो इतना बोल के वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी तो इससे और भी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है वांग जी क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप सुन रहे हैं? वांग जी अब सेंस में आते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग बहुत ही हैरान होता है। वो वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी अपने पास देखते हैं। विंग उनके सामने खड़ा है, लेकिन उसने तो अभी हक किया था। वांग जी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विंग बोलता है क्या हो गया है आपको? आप क्या सोच रहे हैं? आप ठीक तो है ना? वांग जी अब विंग को बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं। विंग भी इससे बहुत हैरान हो जाता है। क्या हो गया है वांग जी को? वांग जी अपनी आंखें बंद करते हैं और मन में बोलते हैं तो क्या मैं सपना देख रहा था? क्या विंग ने अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की? विंग अब बहुत ही वरीड हो जाता है और बोलता है वांग जी आप ठीक तो है ना? वांग जी अपनी आंखें खोलते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। तो विंग बोलता है मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें अब घर चलना चाहिए। वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते वांग जी के दिमाग में यही चल रहा होता है। नेक्स्ट डे सेम शेड्यूल होता है। वांग जी अपने ऑफिस चले जाते हैं रेडी होके, लेकिन उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। पूरे दिन उनके दिमाग में कल नाइट की वो सारा इंसिडेंट ही चल रहा होता है। उन्हें अच्छा महसूस भी हो रहा होता है, लेकिन दुख भी हो रहा होता है कि ये महज एक सपना था। शायद वांग जी चाहते हैं कि ये सच हो। विंग वांग जी के लिए लंच बना रहा होता है। वो वांग जी का लंच ऑलमोस्ट रेडी कर चुका होता है। वो उसे पैक करके वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी लैनी वहाँ आती है। वो विंग को देखती है और बोलती है विंग बेटे, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, उसके बावजूद तुम ये सब क्यों करते हो? विंग स्माइल करता है और बोलता है मॉम मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी ये लंच बॉक्स वांग जी के लिए है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका लंच खुद बनाऊं। लैनी स्माइल कर देती है और बोलती है चलो ठीक है, अब ये रेडी है ना? विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तो लैनी बोलती है चलो इसे मुझे दे दो और तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो विंग बोलता है बट मॉम क्या मैं इसे लेके ऑफिस नहीं जा सकता? तो लैनी बोलती है नहीं, मैं इसे ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी, तुम मेरे साथ आओ। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। लैनी वो लंच बॉक्स ड्राइवर के हाथ भिजवा देती है। दूसरी तरफ वांग जी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे वो ड्राइवर एंटर करता है। वो वांग जी के सामने जाके सर झुकाता है और उनका लंच बॉक्स टेबल पे रख देता है। ये देख के वांग जी थोड़ा हैरान होते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम मेरा लंच बॉक्स लेके
क्यों आए हो? वो ड्राइवर डर जाता है और बोलता है, सॉरी सर, मुझे मैडम ने बोला। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते। वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस लंच बॉक्स को देखते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो एक हाथ उस लंच बॉक्स पर मार देते हैं। लंच बॉक्स नीचे गिर जाता है। विंग लैनी के साथ होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल सिचेन का होता है। विंग कॉल अटेंड करता है तो सिचेन बोलते हैं, विंग तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग इससे हैरान होता है और बोलता है, क्या बात है सिचेन का, सब कुछ ठीक है ना? तो सिचेन बोलते हैं, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें एक बेचारे की नौकरी बचानी है। तो विंग बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो सिचेन बोलता है, एक्चुअली मैं सर का लंच बॉक्स लेके जो ड्राइवर आया था, गलती से उसके हाथ से उनका लंच बॉक्स गिर गया है और सर का लंच टाइम हो रहा है। तुम्हें पता है ना सर कितना गुस्सा करेंगे, शायद इससे उसकी नौकरी चली जाएगी। वो ड्राइवर बहुत डरा हुआ है। विंग भी सुन के हैरान होता है और बोलता है, ओह ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी वांग जी के लिए नया लंच बॉक्स लेके आता हूँ। सिचेन सुन के स्माइल करते हैं और वो थैंक यू बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा विंग नया लंच बॉक्स लेके ऑफिस पहुंच जाता है। वो ऑफिस में जाके देखता है वांग जी अभी वहाँ नहीं होते हैं। ये देख के विंग एक राहत की सांस लेता है। वो फटाफट लंच बॉक्स टेबल पे ले जाके रख देता है और एक प्लेट में उसे सर्व भी करने लगता है। तभी वहाँ वांग जी आ जाते हैं। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी आइए लंच कर लीजिए। वांग जी वे देख के हाँ में नोट कर देते हैं और वो आके वहाँ बैठ जाते हैं। विंग अब उठ के खड़ा हो जाता है। वांग जी ये देखते हैं, फिर वो लंच की तरफ देखते हैं। वो लंच करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे वो पहला बाइट लेते हैं उन्हें खांसी होने लगती है। ये देख के विंग घबरा जाता है। वो जल्दी से पानी का गिलास लेके वांग जी को देता है। वांग जी वो पानी पी लेते हैं तो विंग बोलता है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वांग जी कफ करते हैं और बोलते हैं, ये बहुत स्पाइसी है। विंग बहुत हैरान होता है और बोलता है, स्पाइसी, ये कैसे हो सकता है? मैंने इसमें मिर्च बहुत कम डाली है, मुझे अच्छे से पता है आपको स्पाइसी पसंद नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? विंग नामे से हिलाता और बोलता है, नहीं, लेकिन एक मिनट में चेक करता हूँ। वो इतना बोल के नीचे बैठ जाता है और वो डिश को चेक करने लगता है। वो खाता और बोलता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। वांग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में? विंग हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। वो इतना बोल के फिर से एक बाइट लेके वापस अपने मुंह में डालते हैं। विंग वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी भी विंग को देखते हैं और बोलते हैं, ये सही है, मुझे गलतफहमी हो गई। विंग सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन से ही वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अब खाने लगते हैं। विंग अब वहीं बैठ जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वैसे भी ये बहुत ज्यादा है और मॉम कहती है लंच को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इतना सारा लंच मैं नहीं खा पाऊंगा। विंग ये सुन के अब समझ जाता है। वो स्माइल करता है। वो वांग जी को देखता है और मन में बोलता है, ये कोई भी बात सीधे तरीके से क्यों नहीं बोल सकते हैं? इन्हें हर बात को घुमाना जरूरी है क्या? अगर ये अपनी फीलिंग्स सीधे तौर पे एक्सप्रेस करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी अच्छा है। वो इतना बोल के स्माइल करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भी हाँ में नोट करके वांग जी के साथ लंच करने लगता है। वांग जी को ये देख के बहुत खुशी होती है। वो स्माइल करते हैं और मन में बोलते हैं, प्लान सक्सेसफुल। फिर वो कुछ याद करते हैं। उसमें सिचेन को कॉल करने के लिए वांग जी ने ही बोला था कि वो विंग को कॉल करके ये बात कहे। सिचेन भी बहुत कंफ्यूज हुए थे, बहुत हैरान हुए थे, लेकिन वो अपने सर का कहना कैसे टाल सकते हैं। वो दोनों लंच कर लेते हैं। विंग अब वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी के पास चैंग आता है। वो वांग जी को सॉरी बोलता है। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे उस मामले में कोई डिस्कशन नहीं करना है। सिचेन हाँ में सिर हिलाता और बोलता है, मैं जानता हूँ, मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है, मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं विंग को कब का आजाद कर देता, मैं वहाँ पे रहने ही नहीं देता। लेकिन अगर विंग हमारे साथ नहीं रहता तो कहाँ जाता? वो अकेला इस पूरी दुनिया में नहीं रह सकता था। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, आज अगर उसके मॉम डैड होते हैं तो शायद उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी होती। हमारे फैमिली में आके उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ और इसकी जड़ मेरी मॉम है। वो पता नहीं क्यों विंग से इतनी नफरत करती है, क्यों उसके सपनों के बीच में आती है। तो वांग जी बोलता है, मैंने बोला ना मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, तुम्हें कोई और बात करनी है तो बोलो। चैंग ये सुन के हाँ में सिर हिलाता है और सॉरी बोलता है।
फिर वो वांग जी से अपने प्रोजेक्ट पे बातें करने लगता है। काफी देर तक उनकी मीटिंग चलती है। अब विंग और वांग जी के बीच में कुछ चीजें ठीक हो रही है। अब वांग जी विंग के साथ बहुत पोलाइट वे में पेश आते हैं, उसके साथ अच्छे से बात करते हैं। विंग भी अब वांग जी के साथ काफी कंफर्टेबल हो गया है, खुल गया है, क्योंकि उसे अब अच्छे से पता है वांग जी उसे पसंद करते हैं, लेकिन वांग जी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो कोई भी बात सीधे तौर पे नहीं बोल पाते। इस चीज से विंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है क्योंकि वांग जी का अंदाज सबसे अलग है, उसे बहुत ही स्पेशल फील कराता है। वांग जी जो बिना कहे उसके लिए चीजें करते हैं, इससे विंग को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी के अंदर काफी चेंजेस भी आ गए हैं। अब वो पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत हंसते भी हैं। विंग कई बार मजाक में कुछ बोल जाता है तो वो उसके मजाक पे हंस भी लेते हैं। विंग को इससे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन ऐसे ही विंग वांग जी का लंच बॉक्स लेके ऑफिस गया होता है। वांग जी किसी के साथ बैठे होते हैं। वो पर्सन उठ के वहाँ से चला जाता है। वांग जी बहुत परेशान दिख रहे होते हैं। विंग वांग जी को इतना परेशान देखता है तो बोलता है, क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं? वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ एक प्रॉब्लम आ गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे कैसे हैंडल करूं। तो विंग बोलता है, कैसी प्रॉब्लम? तो वांग जी बोलते हैं, बैठो बताता हूँ। विंग भी वहाँ बैठ जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, मेरा एक दोस्त है, वो एक फैशन डिजाइनर है, वो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, लेकिन मुझे इस मामले में कोई नॉलेज नहीं है और ना ही मेरे किसी एम्प्लॉयड को। अब मैं चाहकर भी उसके साथ कोलैब नहीं कर सकता, मुझे उसे मना करना होगा, लेकिन वो चाहता है कि ये कोलैबोरेट हो। मैं यही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ। विंग सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, फैशन डिजाइनर? वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत आसान है, ये बहुत अच्छे से हो सकता है। वांग जी सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं, कैसे? मुझे इस मामले में कोई नॉलेज नहीं है। तो विंग बोलता है, मुझे है, अगर आप कहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, मैं एक फैशन डिजाइनर ही बनना चाहता था, लेकिन मैं बन नहीं पाया, लेकिन मुझे नॉलेज है। तो वांग जी बोलते हैं, सीरियसली? विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम इस काम को हैंडल कर सकते हो? विंग बहुत खुश होकर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, फिर ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मेरी मदद करो, तुम ये प्रोजेक्ट खुद संभालो, मैं तुम्हें असिस्ट करने के लिए एक असिस्टेंट दे दूंगा। विंग ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग एक बहुत बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू, आपने मुझ पे भरोसा किया, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वांग जी भी एक स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम पे यकीन है, तुम कल से ये काम शुरू करो। विंग ये सुन के तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हाँ में सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी स्माइल करते हैं और एक कॉल करते हैं। अब विंग और वांग जी को लैंड मैंशन में रुके हुए पूरे 2 सप्ताह हो गए। वो दोनों फार्म हाउस गए ही नहीं। वांग जी वहाँ से जाना ही नहीं चाहते, उन्हें वहीं पे अच्छा लग रहा है। लैनी भी बहुत खुश है क्योंकि उनके दोनों बच्चे उनके साथ हैं और वांग जी के अंदर जो बदलाव है इससे भी लैनी काफी खुश है। विंग भी अब वांग जी की मदद करने लगा है, वो वांग जी के साथ काम करने लगा है और वो भी वो काम जो वो करना चाहता था, जिसमें उसकी हॉबी है। वो बहुत ही खुश होता है और उसे खुश देख के वांग जी बहुत खुश होते हैं। उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अब फरवरी का महीना आ जाता है, वैलेंटाइन वीक चल रहा होता है। विंग जो कि वांग जी को बहुत पसंद करता है, वो वांग जी से प्यार भी करता है और वो कुछ दिनों से नोटिस कर रहा है कि वांग जी उसके साथ कितने अच्छे हैं, वो उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। विंग को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वांग जी उसे पसंद करते हैं। वो वांग जी की आंखों में देख सकता है कि वांग जी उसे लेके कुछ ना कुछ फील करते हैं और विंग जो कि हमारा वांग जी से बहुत प्यार करता है, तो विंग अब डिसाइड करता है कि क्यों ना वो वांग जी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। वैसे भी उन दोनों की शादी हो गई है, तब उसे ये बता ही देना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से प्यार करता है। वो यही सब सोच रहा होता है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम चैंग से शेयर करता है, तो चैंग उसे एडवाइस करता है कि क्यों ना वैलेंटाइन डे पे विंग वांग जी के लिए एक सरप्राइज कुछ प्लान करे और उसी दिन वो वांग जी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। विंग भी ये सुन के सोचता है और बोलता है, ग्रेट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हाँ ये ठीक रहेगा, परफेक्ट, थैंक यू चैंग। चैंग भी स्माइल करता है और बोलता है, ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर पाओगे। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वो लैनी के पास जाता है और बोलता है, मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। तो लैनी बोलती है, हाँ विंग, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, बोलो। विंग बहुत ही नर्वस होता है और बोलता है,
मॉम, वो मैं कल फार्म हाउस जाना चाहता हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो लैनी बोलती है, क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता? यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? वो बहुत सारे सवाल करने लगती है। तो विंग बोलता है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इतना बोलकर चुप हो जाता है। तो लैनी बोलती है, क्या बात है विंग, सब कुछ ठीक है ना? भांगजी ने तुम्हें कुछ कहा है? विंग नाम में सर हिलाता और बोलता है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली कल वैलेंटाइन डे है ना, तो वो इतना बोल के रुक जाता है। ये सुन के लैनी स्माइल करती है और बोलती है, ओह वैलेंटाइन, अच्छा, अब मैं समझ गई, सॉरी बेटे, मुझे याद नहीं था। ठीक है, तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। विंग अब ब्लश करने लगता है और बोलता है, नहीं मॉम, मैं मैनेज कर लूंगा। लैनी अब विंग के फेस को होल्ड कर लेती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, इसका मतलब तुम और वांगजी अब एक होने वाले हो? विंग अब बहुत ही शर्माने लगता है, वो पूरा रेड टमाटो बन जाता है। लैनी को ये देख के बहुत अच्छा लगता है, वो उसके फेस को होल्ड कर लेती है और बोलती है, तुम्हारी ये स्माइल देख के मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। इसका मतलब जिस दिन का मैं वेट कर रही थी वो दिन आने वाला है फाइनली। वैसे मैं वांगजी को भी देख रही हूँ, उसमें भी काफी बदलाव है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे और तुम दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए। मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। विंग भी सुन के स्माइल कर देता है। तो लैनी बोलती है, क्या तुमने कुछ प्लान किया है? विंग हाँ में सर हिलाता है। तो लैनी बोलती है, परफेक्ट, अगर तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। विंग स्माइल करता है, बोलता है, थैंक यू मॉम। तो लैनी बोलती है, चलो ऑल द बेस्ट। विंग भी स्माइल करता है और वो लैनी को हग कर लेता है। नेक्स्ट डे विंग अपने काम से लीव ले लेता है जल्दी ही, क्योंकि अब वो भी ऑफिस आया करता है वांगजी के साथ, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग है। उसे असिस्ट करने के लिए उसके साथ हमेशा सुयांग होता है। वो सुयांग के साथ मिलके काम कर रहा होता है। वो वांगजी को कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो वांगजी को सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वो जल्दी फार्म हाउस पहुंच जाता है और फार्म हाउस को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करता है। क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है तो हर जगह रेड रोजेस, रेड बैलून्स, केक, बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा डेकोरेशन कर देता है। वो ये सब करने में काफी थक भी जाता है। फिर वो देखता है उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो अपने काम से इम्प्रेस हो जाता है। वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, आई विश वांगजी को ये पसंद आए। आज मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि अब वो भी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, बस वो कह नहीं पाते हैं। लेकिन आज वो कहेंगे, और वो ना भी कहे मैं तो कह ही दूंगा, आज से हमारी मैरिज लाइफ शुरू होगी। वो इतना बोल के खुद ही शर्माने लगता है। फिर वो टाइम देखता और बोलता है, ओ गॉड, वांगजी आते ही होंगे, मुझे रेडी हो जाना चाहिए। वो इतना बोल के जल्दी से अपने रूम में चला जाता है फ्रेशन अप होने। नाइट में वांगजी आते हैं। विंग ने उन्हें कॉल कर दिया होता है कि वो आज फार्म हाउस आया हुआ है, इसलिए वांगजी भी डायरेक्ट वहीं आते हैं। वो जैसे ही फार्म हाउस में एंटर करते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो थोड़ा आगे आते हैं और बोलते हैं, विंग। विंग की कोई आवाज नहीं आती। वो फिर से एक बार विंग का नाम लेते हैं। अब वांगजी को थोड़ी फिक्र होने लगती है। विंग ने कहा था वो फार्म हाउस पे है और फार्म हाउस पे इतना अंधेरा, विंग का कहीं आता पता नहीं। वांगजी बहुत घबरा जाते हैं। वो बहुत घबरा के ही बोलते हैं, विंग तुम यहाँ हो? तभी वहाँ की सारी लाइटें अपने आप ऑन हो जाती है। वांगजी ये देख के काफी सरप्राइज, वो हर जगह को देखने लगता है। इस जगह को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। एक टेबल के ऊपर एक केक होता है, वहाँ पे रोजेस होते हैं, एक शैंपेन की बोतल होती है, सब कुछ बहुत प्यारा होता है। वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पे भी बैलून्स और रोजेस की पंखुड़ियाँ पड़ी होती है। वो यही सब देखने लगता है। तभी वहाँ पे विंग आता है। वो काफी नर्वस होता है। वो वांगजी को देख के स्माइल करता है। वांगजी जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। वो विंग को सर से पाँव तक स्कैन करते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो? विंग स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी ये सुन के राहत की सांस लेते हैं और बोलते हैं, लेकिन ये सब क्या है? विंग स्माइल करता है और बोलता है, वो आज वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए मैंने ये आपके लिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांगजी ये सुन के थोड़ा हैरान होते हैं। वो अब कुछ नहीं बोलते हैं। विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है
वांग जी अपने इंटेंस आइज से विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी मैं आज आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं और अपने पास नहीं रख सकता। वांग जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे होगी। मैंने तो ऐसा कभी सपना भी नहीं देखा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी, जो मुझे आप जैसा हस्बैंड मिलेगा। सच में मैं बहुत ही लकी हूँ, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड मिला है। मैं आपको पाके बहुत खुश हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है हमारी शादी एक अजीब सिचुएशन में हुई है। आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे, इस शादी को करना आपकी मजबूरी थी, लेकिन मैंने ये शादी पूरे दिल से की थी। मैं ये शादी करना चाहता था क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, ना सिर्फ पसंद, मैं आपसे बहुत प्यार भी करता हूँ। मैंने जैसे लाइफ पार्टनर का सपना देखा था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके आने के बाद मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ में कोई कमी है। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। अब मुझे मेरी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने का कोई ड्रीम नहीं है। मेरे सारे सपने पूरे हो गए क्योंकि मुझे आप मिल गए। अब बस मैं अपने लाइफ में इतना ही चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं, अपनी आखिरी सांस तक। मैं अब आपसे दूर नहीं जाना चाहता वांग जी, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, आई लव यू। वो इतना बोल के थोड़ा रुकता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी ये सब कुछ सुन के बहुत ही हैरान होते हैं। उन्होंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। वो बहुत ही हैरान होते हैं। वो हैरानी से ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है शायद आपके दिल में अभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी भी शायद टाइम चाहिए, आप ले सकते हैं। आपको जितना भी टाइम चाहिए, मैं आपका इंतजार करने को रेडी हूँ। लेकिन मैं अब अपनी फीलिंग्स को और अपने अंदर नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपसे कन्फेस कर रहा हूँ कि आई लव यू। मुझे आपसे अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहना है। प्लीज वांग जी कभी मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपसे दूर रह के जी नहीं पाऊंगा। मुझे आपके साथ ही रहना है। वांग जी ये सुन के वो भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। उनका फेस भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। वो एक हल्की सी स्माइल करते हैं। वो अपना हाथ विंग के फेस पे ले जाते हैं। विंग इससे थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है। वांग जी अभी एक कदम उसके और पास आते हैं। वो उसके फेस को होल्ड कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। विंग के आंखों में खुशी होती है और आंसू भी होते हैं। उसके होठों पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान होती है। वांग जी भी उसे देख के एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? विंग भी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी ये सुन के एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं और वो विंग के फेस के करीब झुकने लगते हैं। विंग इससे अब थोड़ा घबरा जाता है। उसकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ने लगती है, थोड़ी क्या बहुत तेज बढ़ने लगती है। वांग जी अब धीरे धीरे उसके फेस के और भी करीब जा रहे होते हैं। विंग ये देख के अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के लिप्स के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सिर्फ कुछ ही फासला होता है। वांग जी की गर्म सांस से विंग के फेस पे फील हो रही होती है। विंग इससे बहुत वीक हो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर। वांग जी विंग के फेस को ही देख रहे होते हैं। वांग जी अब विंग को अचानक ही पुश कर देते हैं। विंग इससे बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी अब काफी सीरियस नजर आ रहे होते हैं। उनके एक्सप्रेशन पूरा चेंज। वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं। वो विंग को देख के एक डेविल से स्माइल करते हैं। विंग इस स्माइल को देख के काफी हैरान होता है और बोलता है, वांग जी। वांग जी अब हंसने लग जाते हैं। विंग इससे बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो काफी हैरान हो जाता है। वांग जी बहुत ज्यादा हंसते हैं। पहली बार वो बहुत खुल के हंस रहे होते हैं, लाउडली। लेकिन ये हंसी विंग को बहुत दुख पहुंचा रही होती है, उसे बहुत डरा रही होती है, उसे बहुत घबराहट होने लगती है। वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है, वांग जी आप हंस क्यों रहे हैं? वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं। वो विंग को देख के फिर से हंसते हैं और बोलते हैं, विंग क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे क्या प्यार? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? सच में? ओ विंग, यही तो मैं चाहता था। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। विंग बहुत कंफ्यूज होता है और बोलता है,
मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? वांग जी अब अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं। अब वो अगेन एक बार सीरियस हो जाते हैं। वो विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यही कि तुम मुझसे प्यार करने लगो, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए और तुम अपनी फीलिंग्स मुझे कन्फेस करो। कितने दिनों से वेट कर रहा हूँ, तुम्हें पता है? आज फाइनली जाके मेरा इंतजार खत्म हुआ। आज मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। मजा आ गया विंग, मजा आ गया। ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू। विंग के आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। उसका दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन ये बीट घबराहट की है, डर की है, खुशी की नहीं। वांग जी विंग को ऐसा देखते हैं, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग, मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। आज जाके मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं लैन वांग जी हूँ, जो कभी भी अपने बदले को भूलता नहीं। मैं अपना बदला किसी भी कीमत पे लेके रहता हूँ और आज फाइनली मैंने तुमसे भी अपना बदला ले लिया। तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा? नहीं, उसमें कोई मजा नहीं है। उसमें तो तुम आजाद हो जाते। फिर उससे मेरा बदला कैसे पूरा होता? मैं तो तुम्हें तड़पाना चाहता था, मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता था। उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े अपने प्लान में। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें टॉर्चर करके परेशान करूं, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि उसका तुम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम पे कोई असर नहीं था, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं ऐसा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैंने तुम्हें चोट पहुंचा के देख ली, तुम्हारी इंसल्ट करके देख ली, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि तुम शायद उन लोगों में से नहीं हो जिसे टॉर्चर करके परेशान किया जाए। तुम उनमें से हो जो प्यार के आगे टूट जाता है। तुम्हें पता है, जिस दिन तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करते, उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हारी जान उसी दिन ले लूं। मेरा भाई तुम पे अपनी जान देता था और बदले में तुमने मेरे भाई से प्यार नहीं किया। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम प्यार करोगे। मैं तुम्हें वो तड़प महसूस कराऊंगा कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता तो हमें कितनी तकलीफ होती है। और आज देखो, वही हुआ। आज मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मुझे मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा भी। ये तुम सपने में भी मत सोचना कि मैं कभी तुमसे प्यार करूंगा। मुझे प्यार से ही नफरत है। मैं प्यार करने के लिए बना ही नहीं हूँ और तुम जैसे इंसान से मैं तो कभी प्यार नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें इतने दिन सिर्फ बर्दाश्त किया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी घुटन हो रही थी। एक एक दिन निकालना मेरे लिए कितना हैवी था, लेकिन आज जाके मुझे मेरे इंतजार का फल मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में भी। आज मैं सेलिब्रेट करूंगा। फाइनली जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। अब मेरे भाई को सुकून मिलेगा। विंग सुन के तो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता। उसके आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगते हैं। वो एकदम सदमे में चला जाता है। वांग जी उसकी ऐसी हालत देख के बहुत खुश होते हैं। वो खूब स्माइल करता है। विंग अब सेंस में आता है। वो वांग जी के पास जाता है। वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, वांग जी, आप ये मजाक कर रहे हैं ना? ये झूठ है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? ये सच नहीं है। कहिए कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। वांग जी अब हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैंने जो कहा वो एकदम सच है और यही सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, इससे पहले तक मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। जो चीजें भी मैंने तुम्हारे लिए की वो सब झूठी थी, लेकिन आज मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। ये है मेरा सच। विंग ये सुन के तो जीते जी मर जाता है। उसके अंदर का सब कुछ टूट सा जाता है। तो बहुत ही कमजोर हो जाता है। उसके आंखों से आंसू नॉन स्टॉप गिरने लगते हैं। वो वांग जी को देखता और बोलता है, नहीं, मुझे यकीन नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपकी आंखों में देखा है, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं। प्लीज वांग जी झूठ मत बोलिए, मुझसे सच बोलिए। कहिए कि ये सब झूठ है, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। वांग जी को अब गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में विंग को एक स्लैप करते हैं और बोलते हैं, चुप। मैंने बोला ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता हूँ। तुम एक कातिल हो और मैं किसी कातिल से प्यार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैंने ये शादी सिर्फ बदला लेने के लिए किया। उसके बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा मकसद था तुमसे बदला लेना।
जो कि आज पूरा हो गया। अब मुझे और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता था। मैं चाहता था तुम्हें जान से भी मार सकता था, लेकिन उससे मेरा बदला पूरा नहीं होता। मैं चाहता था कि तुम जिंदगी भर तड़पो और तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो, और वो एहसास अब तुम्हें होगा। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब तुम्हें इस शादी के रिश्ते में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। और देखो, आज मैं तुम्हारे लिए आजादी लेके आया हूँ। मुझे पता था आज वैलेंटाइन डे है, तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करोगे, तो मैंने भी डिसाइड किया तो क्यों ना आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूँ। एक प्रेजेंट तो मेरी तरफ से भी बनता है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। इसलिए मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेके आया हूँ। क्या तुम अपना प्रेजेंट देखना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो इतना बोल के अपने कोट के जेब में हाथ डालते हैं और वहाँ से एक पेपर निकालते हैं। वो पेपर वो विंग को देते हैं और बोलते हैं, ये लो तुम्हारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। विंग उस पेपर को देखने लगता है, वो उसे लेता नहीं है। वांग जी को गुस्सा आता है, वो आगे आते हैं, वो विंग का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वो पेपर उसके हाथ में दे देते हैं। विंग अपनी नजरें उस पेपर पर डालता है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उस पेपर को देख के फिर वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पसंद आया? मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। विंग फिर से उस पेपर को देखता है और बोलता है, डिवोर्स पेपर? वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ डिवोर्स पेपर। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें देखते देखते बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरा बदला पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, जहाँ जाना है जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। अब से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना ही दोस्ती का, ना ही दुश्मनी का, और ना ही प्यार का। आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते। अब से मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब लैन वांग जी का साया तुम्हारे ऊपर से हट गया, तुम पूरी तरीके से आजाद हो। इस पेपर पे साइन करो और तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो। विंग ये सुन के तो बहुत टूट जाता है। वो सीधा अपने नीज के बल नीचे बैठ जाता है और वो बहुत रोने लगता है। वांग जी ये देखते हैं, अब वो शांत पड़ जाता है। वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ उसे देखने लगता है। फिर वो स्माइल करते हैं। विंग वांग जी को देखता और बोलता है, ये झूठ है, मैं नहीं मानता, आप मुझसे झूठ बोल रहे है ना? झूठ बोल रहे ना वांग जी? वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हैं और स्माइल करते हैं। विंग उस पेपर को हाथ में लेके उसी से अपना फेस कवर कर लेता और बोलता है, नहीं ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी ये देख कर स्माइल करते हैं और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे जिन्हें नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।